अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ल मजदहू का लुत्फ़ व करम है, उसका एहसान अज़ीम है कि आज हम यहाँ जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। गो के इस आय मुकद्दसा के हवाले से बारहा गुफ्तगू हो चुकी है और हमारी इस जद्दोजहद का मरकज़ व महवर भी यही आयत मुबारका है। ताहम मैं ये समझता हूँ कि इस आयत मुकद्दसा के अंदर जो फ़लसफ़ा कार फरमा है उसको जितना उजागर किया जाए उतना कम है। अल्लाह जल्ल मजदहू ने साहिबान ईमान से मुखातिब होकर फरमाया है। अगर हम इसके सयाक़ व सबाक़ का मुतालिया करें तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से इस गुफ्तगू का आगाज़ होता है और मैं यहाँ ये समझने में हक़ बजानिब हूँ कि यहाँ जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का इस्तेमाल आया है ये उन लोगों के लिए आया है जो वाक़िअतन ईमान लाए हुए थे। ये महज ईमान का दावा रखने वालों के लिए नहीं, बल्कि वाक़िअतन उन लोगों से खिताब है जो सिद्क़े दिल के साथ ईमान लाए हुए थे और न सिर्फ ईमान लाए हुए थे बल्कि ईमान के उन तकाज़ों को पूरा करते हुए वाक़िअतन मोहब्बत व अख़ुवत के रिश्ते में मुंसलिक थे, वाक़िअतन वहदत की लड़ी में परोए हुए थे, यकजान दो कालिब थे और उनके बाहमी ताल्लुकात वाक़िअतन बेमिसाल थे। अल्लाह जल्ल मजदहू ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया है कि ए ईमान वालो, जिस तरह तुम आज एक मिसाली जमात बन चुके हो, इसी तरह बेमिसाल रहना, इसी तरह वहदत इख्तियार किए रखना, इसी तरह आपस में मोहब्बत और अख़ुवत के रिश्ते को कायम रखना, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और तफरका न करना। आइंदा के लिए नसीहत भी की जा रही है, हुक्म भी दिया जा रहा है। हुक्म नजर इसलिए नहीं आता कि वो ऑलरेडी इस पे अमल पैरा है हुक्म, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी इस पे अमल पैरा है इसलिए हुक्मिया अंदाज नजर नहीं आता, नसीहत नजर आती है। तो उनसे फरमाया जा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रखना। याद रखें, ऐसे भी कहा जा सकता था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना,
ये सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। पता चला सब मिलकर थामेंगे तो अल्लाह की रस्सी थामी जाएगी, फर्दन फर्दन अल्लाह की रस्सी को नहीं थामा जा सकता। सबका मिलना जरूरी है, और जब सब मिलेंगे तो उनके दरमियान बाहमी मोहब्बत व अखुवत होगी, उनके दरमियान वहदत होगी। तो गोया फरमाया ये जा रहा है कि किसी कीमत पर तफरका ना करना, वहदत कायम किए रखना। अब दोस्तान मोहतरम, ये दो जुमलों में बात बयान फरमा दी अल्लाह जल्ला मजदूहू ने। बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अक्लमंदों के लिए कहते हैं इशारा ही काफी होता है। ये काफी है अक्लमंदों के लिए। कुरान देखे, अक्लमंदों के लिए नसीहत है, अक्लमंदों के लिए चरागे राह है, अक्लमंदों के लिए हिदायत है। तो अक्लमंदों के लिए ये बात काफी है कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रखना और तफरका ना करना, पार्टीबाजी ना करना। अब हम जैसे नादान लोग फिर भी सवाल कर सकते हैं, ऐ अल्लाह पाक, क्यों सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामे रखें और तफरका ना करें? क्यों? तो अक्लमंदों के लिए तो इस क्यों की जरूरत नहीं है, लेकिन नादान लोगों को समझाने के लिए क्यों की जरूरत है। क्यों तफरका ना करना, क्यों सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामे रखना? इसलिए कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर थामे रखोगे तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत कायम रहेगी। तफरका करोगे तो वो मोहब्बत नफरतों में बदल जाएगी। इसलिए तफरका ना करना। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखोगे तो तुम रिश्ता या अखुवत में मुंसलिक रहोगे, और अगर तफरका करोगे तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाओगे। और अगर अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रखोगे तो तुम्हारे दरमियान वहदत कायम रहेगी, और अगर तफरका करोगे तो तुम्हारी वहदत पारा पारा हो जाएगी, तुम्हारी ताकत तकसीम हो जाएगी, मुंतशिर हो जाओगे। अब ये बातें मजीद वजाहत के लिए है, समझाने के लिए है, वरना उतनी बात काफी है ये समझने और समझाने के लिए कि अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रखना और तफरका ना करना। अब दोस्तान मोहतरम, तफरके की क्या नुकसानात हैं और अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से थामे रखने के क्या फवायद हैं, ये भी अक्लमंदों को समझाने की जरूरत नहीं है। नादान लोगों को समझाने की जरूरत है कि भाई अगर वादत इख्तियार करके रहोगे, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखोगे, तुम्हारी ताकत मुज्तमे रहेगी, दुश्मन पर तुम्हारा रोब बैठा रहेगा, दुश्मन पर गालिब रहोगे, दुश्मन तुम्हारा महकूम होगा, दुनिया में तुम सरबुलंद रहोगे, अक़वाम आलम की इमामत करोगे और अल्लाह के दीन का गलबा रहेगा। और अगर तफरके में पड़ जाओगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम्हारे कवा मुज़महिल हो जाएंगे, तुम्हारी ताकत ज़ायल हो जाएगी, तुम मुंतशिर हो जाओगे, तुम मगलूब हो जाओगे, तुम महकूम हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे, और बातिल और तागूती ताकतें तुम पर चढ़ दौड़ेंगी, तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देंगी।
अपना गुलाम बना लेंगी। दोस्तान मोहतरम, ये सब बातें किसी न किसी हवाले से कुरान और सुन्नत के अंदर, कुरान और हदीस के अंदर हमें मिलती हैं। और दुनियावी तौर पे भी हमें ये चीज़ें वहादत और तफरके के हवाले से मिल जाती हैं, क्योंकि ये मुजमल बातें हैं, ये नताइज हैं, वहादत और तफरके के नताइज हैं, जिनसे एक साहिब बसीरत वहादत और तफरके के नताइज अखज़ करके बयान करता है कि हाँ, वहादत इख्तियार करके रहोगे तो उसके ये मस्बत नताइज निकलेंगे, और तफरके में मुब्तला हो जाओगे तो ये मनफी नताइज होंगे। अब दोस्तान मोहतरम, अगर हम इसी आयत मुबारका के हवाले से इस पहलू को सामने रखें कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने सिर्फ ये बता दिया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और तफरके में ना पड़ना, तो इसके जो मुज़मिरात थे उनको बयान क्यों ना फरमाया? अगर वो भी बता दिए जाते तो शायद मुसलमान तफरके में ना पड़ते। दोस्तान मोहतरम, ये बात कानून कुदरत के खिलाफ है कि उस वक्त से लेकर आज तक जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ तफरके की वजह से, या जो कुछ उन्हें मिला वहदत की वजह से, उसे अगर बयान कर दिया जाता तो वो वाक़यात शायद ज़हूर पजीर ना होते, और पेशगी इतला होने की वजह से उनकी वो अहमियत ही ना रहती, और ना जाने क्या लोग उसके बारे में समझते और क्या क्या उससे वजाहतें करते, उससे वजाहतें मांगते। मसलन अगर मुसलमानों को बताया जाता कि अगर तुम तफरका करोगे तो अमेरिका तुम्हें मारेगा, ये तो बात है ना कि अमेरिका ने मारा मुसलमानों को, लेकिन अगर ये बता दिया जाता कि एक वक्त आएगा अमेरिका तुम्हें इराक में मारेगा, अमेरिका तुम्हें कुवैत में मारेगा, अमेरिका तुम्हें अफगानिस्तान में मारेगा, तो मैं नहीं समझता कि इससे मुसलमान कुछ सबक लेते। इसी तरह अगर मुसलमानों को बता दिया जाता कि तफरका करोगे तो तुम्हें बातिल और तागूती ताकतें मारती रहेंगी, इंडिया तुम्हें मारेगा, कश्मीर में भी मारेगा, इंडिया में भी मारेगा, तो मैं समझता हूं कि ये चीजें बताने की जरूरत नहीं थी। जो कुछ बता दिया गया उससे ये नतीजा अखज़ करने की जरूरत थी कि अगर हम तफरका करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। हालांकि ये सब कुछ हमारे साथ हुआ और आज तक हो रहा है। ये जो कुछ हुआ, क्या ये बताया जा सकता था या नहीं बताया जा सकता था? बताया जा सकता था, क्योंकि ये हुआ। आइंदा अभी क्या होने वाला है वो हम नहीं बता सकते, हमें नहीं मालूम। अगर वो भी अल्लाह पाक बता देते तो क्या फिर मुसलमान तफरके से बाज आ जाते? नहीं। क्यों? इसलिए कि जो कुछ बताया गया था कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामे रखना और तफरके में ना पड़ना, मोटी सी बात बता दी गई थी, इसी पे कायम रहना था। इस पे कायम रहते तो ये तमाम वाकयात ज़रूर पजीर ना होते। कभी भी मुसलमानों को ये जिल्लत और रुसवाई ना देखनी पड़ती अगर वो इस बात पे कायम रहते।
चूंकि वो इस बात पे कायम नहीं रहे, लिहाजा उन्हें 1000 बात भी बताई जाती, फिर भी उन्होंने इस बात पे कायम नहीं रहना था। आज अगर फिर से हम इस भूले हुए सबक को याद करना चाहते हैं और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर थामना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे अंदर वो मोहब्बत, वो अखुवत और वो वहदत कायम हो जाए और हम इस तफरके से बच जाए, हम इस तफरके से निकल आए, ताकि हमें वो जिल्लत बर्दाश्त न करनी पड़े, वो तकालीफ न उठानी पड़े, हमें उन मसाइब का सामना न करना पड़े जिनका आज हम कर रहे हैं। जो बातिल और तागूती ताकतें जो सलूक हमारे साथ कर रही हैं, वो सलूक हमारे साथ ना हो। तो उसका वाहिद तरीका है कि हमें रजू करना है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। हमें इस नसीहत पर, इस हुक्म पर अमल पैरा होना है कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना और तफरका ना करना। दोस्तान मोहतरम, आज मुसलमान बुरी तरह तफरके का शिकार है, पार्टीबाजी का शिकार है। पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुसवा हो रहे हैं, बातिल और तागूती ताकतें कुचल रही हैं इनको। जहां उनका जी चाहता है गाजर मूली की तरह इन्हें काट रही हैं। और चूंकि इनके दरमियान न मोहब्बत है, न अखुवत है, न वहदत है, लिहाजा एक दूसरे का इन्हें कोई एहसास नहीं होता। वो एक भाई को कहीं और पकड़ के मारता है, दूसरे भाई को कहीं और पकड़ के मारता है, तीसरे को कहीं और चौथे को कहीं और। अगर इनके दरमियान मोहब्बत होती, अखुवत होती, वहदत होती, किसी की मजाल न थी इनकी तरफ मैली आंख से देखता। तो पता चला कि हमें कुरान की तरफ रजू करना है, लौटना है और सबको लौटना है और मिलकर अल्लाह की रस्सी को थामना है, वहदत इख्तियार करनी है, मोहब्बत और अखुवत के रिश्ते में मुंसलिक होना है। आप ये काम कर लें, आपको वो वहदत के तमाम समारात मुयस्सर आ जाएंगे। और अगर आप इसी तरह तफरके में मुब्तला रहेंगे तो इसकी जितनी कबाहतें हैं, जितने नुकसानात हैं तफरके के, जो कुछ आज तक हो चुका है, इससे बढ़कर आपके साथ बुरा सलूक होगा। क्योंकि तफरके के ये नुकसानात इतने ज्यादा हैं कि गिनवाए नहीं जा सकते। हमें उस वहदत के समरात हासिल करने हैं, तफरके के नुकसानात से बचना है। तो उसका वाहिद तरीका यह है कि हम तफरके से किनारा कश हो जाएं, पार्टीबाजी को छोड़ दें और वहदत इख्तियार कर लें। इसके सिवा कोई चारा नहीं, इसके सिवा हमारी बका का कोई जरिया नहीं। अगर हम अपनी बका चाहते हैं तो हमें सबको मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना होगा और तफरके से मुकम्मल तौर पे कता ताल्लुकी इख्तियार करनी होगी। दोस्तान मोहतरम, ये इतनी सादा सी बात है कि अगर हम जैसे आम लोगों को समझ आ सकती है तो उलमा की समझ में क्यों नहीं आ सकती? उलमा की समझ में भी आ सकती है। उलमा की ये जिम्मेदारी है कि अगर ये बात उनकी समझ में है तो न सिर्फ ये कि खुद इस बात को इख्तियार करें, बल्कि उन तमाम लोगों तक इस बात को पहुंचाएं जो ईमान का दावा रखते हैं कि आओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौट आओ, इस पार्टीबाजी और तफरके से निकलो। ये जमातें, ये फिरके, ये पार्टियां, ये हम जैसे इंसानों की बनाई हुई हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बनाई, ना इसकी इजाजत दी। आओ अल्लाह और उसके रसूल की जमात बन जाए, एक जमात बन जाए
वहादत इख्तियार कर लें। ये काम अगर हमने कर लिया, हम इस रुए ज़मीन के ऊपर फिर से एक बावकार कौम के तौर पे उभरेंगे। फिर से हम इस रुए ज़मीन के ऊपर अल्लाह के दीन को गालिब व नाफिज कर सकेंगे और फिर से मुसलमान अक़वाम आलम की इमामत करने के काबिल हो जाएंगे, सुपर पावर बन जाएंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि हर शख्स कुरान के इस पैगाम को समझे, उस पे कान धरे, उसे अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जगह दे और इस तफरके की लानत से अपने आप को आज़ाद करे और वहदत कायम करने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू इस तफरके की लानत से किनारा कश होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।